मेमोरी क्रिएशन फेज में लेट कॉन्स एंड वेर को किस तरह से मेमोरी मिलती है। और आपके सामने यहाँ पे दो केस है। एक केस आपके, एक ये केस है, कुछ इस तरह का कोड है, और एक ये केस है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये इसमें सारे वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, कॉन्स्ट ए लेट बी वेर सी, इसी तरह से कॉन्स्ट ए लेट बी वेर सी। लेकिन इसमें कर्ली ब्रेसेस है, ये सारे एक ब्लॉक के अंदर है, बट ये कोई ब्लॉक के अंदर नहीं। ब्लॉक के बाद यहाँ पे कंसोल है, कंसोल ए बी सी का वैल्यू, और यहाँ पे कंसोल ए बी सी। तो आप मुझे ये बताइए कि दोनों का आउटपुट क्या होगा। क्या लग रहा है आपको आउटपुट क्या होगा? 10 20 30, 10 20 30, सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। इसका आउटपुट इस तरह से कुछ नहीं होगा। इसका आउटपुट 10 20 30 तो होगा, बट इसका आउटपुट ये रेफरेंस एरर आएगा, ये रेफरेंस एरर आएगा, और ये 30 होगा। इनफैक्ट अगर हम इसको ऐसे बोलें तो बी और सी रेफरेंस एरर है, और 30 का और सी का आउटपुट 30 कुछ होगा, इस तरीके से। भले ही आप इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, सी को पहले कर सकते हैं, कुछ भी। मेरा बताने का मतलब बस ये है कि ए और बी में रेफरेंस एरर आया, बट यहाँ पे ए और बी में रेफरेंस एरर नहीं आया, ये वाला केस में। तो ऐसा क्यों? तो आइए समझते हैं। पहले हम ये केस को देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, रेफरेंस एरर क्यों आया है इसमें। तो जैसे ही जावास्क्रिप्ट इंजन V8 इंजन, जैसे ही आप ये केस देखिएगा कर्ली ब्रेसेस वाला, जैसे ही V8 इंजन कोड को स्कैन करेगा तो वो चेक करेगा वेरिएबल एंड फंक्शंस, और उस तरह से उसको उसकी मेमोरी क्रिएशन आएगी। सबसे पहले मेमोरी क्रिएशन फेज होती है। तो जावास्क्रिप्ट इंजन देखेगा कि हाँ वेरिएबल तो है ए बी सी, और टाइप ऑफ वेरिएबल में ए वेर है, और बाकी दो लेट एंड कॉन्स्ट है। तो जावास्क्रिप्ट इंजन को पता है लेट एंड कॉन्स्ट आर ब्लॉक स्कोप एंड वेर इज अ फंक्शनल और ग्लोबल स्कोप। तो कोड जैसे ही स्कैन होगा अभी, तो ये देखेगा इसमें जो भी वेरिएबल या फंक्शन जो ग्लोबली स्कोप्ड है, मतलब ऐसे वेरिएबल जो वेर से डिक्लेयर्ड है, उनको सबसे पहले मेमोरी क्रिएशन मिल जाएगा, उसको मेमोरी मिल जाएगी, और उसे अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। अब क्या होगा? अब कोड जैसे ही रन हुआ तो कोड एग्जीक्यूशन फेज में क्या हुआ? एग्जीक्यूशन इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आया, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आया। अब जाके बी और सी को मेमोरी मिलेगी, लेकिन उसे कोई इनिशियलाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के बाद हमारे पास क्या है? कंसोल है, कंसोल ए, कंसोल बी, कंसोल सी, इस तरीके। तो क्या होगा? उसका आउटपुट क्या होगा? जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो वेर है उसका आउटपुट तो आ जाएगा 10, लेकिन जो लेटेंट कॉन्स्ट है, जो ब्लॉक स्कोप था, जिसका स्कोप सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही था, उसका रेफरेंस एरर आएगा। क्योंकि क्या होगा? जैसे ही आप ब्लॉक से बाहर निकले उसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट खत्म हो गया, मतलब उसका मेमोरी का जो रेफरेंस है वो खत्म हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसीलिए बाकी दो लेट और कॉन्स्ट का जो आएगा आउटपुट वो रेफरेंस एरर होगा, और जो वेर होगा उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी कंसोल में। लेकिन इस केस में क्या होगा? अब इस केस में देखेंगे कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं है, वेर ए वेर सी, वेर ए लेट बी एंड कॉन्स्ट सी डिक्लेयर्ड है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग ए बी सी सारा कुछ है। तो इसमें क्या हुआ? कोड एग्जीक्यूट हुआ। सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, और ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनने के बाद ही जो भी ग्लोबली वेरिएबल है, ग्लोबल ब्लॉक वाले वेरिएबल है, उसको मेमोरी मिल जाती सबसे पहले, और उसे अनडिफाइंड से हम इनिशियलाइज कर देते। और उसके बाद जिस तरह से जैसे ही ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, तो ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ही ये सारा कोड है। तो क्या हुआ? इसमें बी और सी को भी मेमोरी मिली, अनइनिशियलाइज कर दिया गया, उससे पहले कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ। जैसे ही अब कोड एग्जीक्यूट हुआ, तो जैसे ही कोड एग्जीक्यूट हुआ, इसमें कोई ब्लॉक लॉक तो है नहीं, तो सबसे पहले ए को जो वैल्यू थी वो मिल गई 10, बी को 20, सी को 30, इस तरह से मिला। और कंसोल लॉग में हमें सारे वैल्यू मिल गई। यहाँ पर कोई रेफरेंस एरर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्लॉक नहीं है, तो वो उसका रेफरेंस हम थ्रू आउट द ग्लोब रह जाएगा, मतलब पूरा ग्लोबल रेफरेंस रह जाएगा उसको। इसलिए हम उसे बोलते हैं ग्लोबल लेक्सिकल इन्वायरमेंट, और इस केस में था ब्लॉक लेक्सिकल इन्वायरमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा, लेट और कॉन्स्ट अगर ब्लॉक के अंदर हैं, तो अगर कोई ब्लॉक के अंदर ये डिफाइन है, तो ये ब्लॉक के बाहर जैसे ही आएंगे इसका रेफरेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन वेर का डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो ब्लॉक में है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो फंक्शनल स्कोप है, वो ग्लोबल स्कोप है, तो उसका रेफरेंस हमेशा रहता है। थैंक यू।